दोस्तों, मेरा नाम विजय है और मैं पटना में रहता हूँ। कॉलेज टाइम में हुए झगड़े के कारण मेरे ऊपर कई केस लग गए थे, जिसके कारण मैं कहीं भी विदेश नहीं जा सका। हालांकि उसका मुझे कोई गम भी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ भी मस्त लाइफ जी रहा हूँ। मेरा पटना में फास्ट फूड और पीजी है, मॉडल टाउन में कोठी है और एक फार्म हाउस भी है। ये मार्च की बात है। उस दिन रविवार था, जब मैं अपनी फास्ट फूड की दुकान पर ही बैठा था। सुबह 10 बजे मेरे मोबाइल पर एक कॉल आया। ये कॉल सुनीता नाम की एक टीचर का था। सुनीता को एक रूम किराए पर लेना था। मैंने सुनीता को अपनी दुकान पर आने को बोला और उसे अपनी दुकान की लोकेशन भेज दी। सुनीता 10-15 मिनट के बाद ही मेरी दुकान पर आ गई। उसके साथ उसके पापा भी थे। सुनीता दिखने में बहुत सुंदर है, बिल्कुल परी के जैसी लग रही थी। मैंने अंकल से पूछा, आपका एक रूम से काम चल जाएगा? अंकल बोले, हाँ, मेरी बेटी को रूम चाहिए। मैं तो आज ही वापस चला जाऊंगा। मैंने उनको रूम देखने को बोला और रूम की चाबी उनको दे दी। उन्हें रूम दिखाने जाने के लिए अपने एक स्टाफ के लड़के को साथ में भेज दिया। सुनीता अपने पापा के साथ कमरा देखने जाने लगी और मैं पीछे से उसको निहारने लगा। सुनीता को भी मेरी नज़रों से पता चल गया था कि मैं उस पर फिदा हो गया हूँ। वापस आने पर किराए की बात हुई और सुनीता ने रूम ले लिया। उसके पापा ने कहा, मेरी लड़की पहली बार पटना आई है। यहाँ पर मॉडल टाउन में एक गर्ल स्कूल में इसको टीचर की नौकरी मिली है। 3 दिन बाद स्कूल में इसका पहला दिन है। मैंने कहा, अंकल, मेरा घर भी मॉडल टाउन में उस स्कूल के पास ही है। अगर आप चाहो तो आपको वहाँ भी रूम मिल जाएगा। अंकल बोले, आप इसका ध्यान रखना। मॉडल टाउन वाला कमरा ये खुद देख लेगी। अगर इसको ठीक लगा तो आप इसको स्कूल के पास वाला रूम दिखा देना। मैंने बोला, आप कोई टेंशन मत लो, मैं इसका सब देख लूँगा। मेरी बात सुनकर सुनीता ने मेरी ओर देखा और धीरे से हंस पड़ी। उसके पापा मेरी बात को नहीं समझ पाए थे। शायद फिर उसके पापा कुछ देर के बाद चले गए। अब मैं और सुनीता दोनों ही रह गए थे। मैंने सुनीता से कुछ खाने पीने को पूछा। सुनीता बोली, हाँ ज़रूर, मुझको बहुत तेज भूख लगी है। मैंने अपने कुक को मंचूरियन लाने को बोला और साथ ही सुनीता को भी कहा कि आपको खाना बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मेरी दुकान से जो चाहे ले लेना। सुनीता ने ओके बोला और हंस दी। हम दोनों बातें करने लगे। कुछ देर बाद वो कमरे में जाकर आराम करने लगी और इस तरह वो मेरे पीजी में सेट हो गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए थे। सुनीता और मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन सुनीता स्कूल के बाद मेरे पास दुकान में आए और बोली, आप बोल रहे थे कि स्कूल के पास भी रूम मिल जाएगा, क्या आप उधर मेरे लिए कमरा दिखा सकते हैं? मैंने बोला, हाँ बिल्कुल, अगर आप चाहो तो आप मेरी कोठी में ही रह सकती हो। मेरी कोठी के नीचे का हिस्सा पूरा खाली है। सुनीता बोली, मुझे तो एक ही रूम चाहिए, पूरे हिस्से में मुझे क्या करना है? फिर उसका किराया भी तो ज़्यादा होगा ना। मैंने बोला, नहीं जी, आपसे क्या रेंट लेना सुनीता जी। तब सुनीता हंसी और बोली, अच्छा जी, इतनी कृपा क्यों? मैंने बोला, कृपा नहीं, वैसे भी तो खाली ही है। आप आ जाओगी तो मुझको भी कंपनी मिल जाएगी। सुनीता बोली, आपके घर में कोई नहीं है क्या? मैंने बोला, नहीं, मैं अकेला ही रहता हूँ। फिर सुनीता बिना कुछ बोले अपने रूम में चली गई। फिर कुछ देर बाद उसकी कॉल आई
वो बोली, मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ, शाम में आप मुझे ले जाना। मुझे सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा, आप पैकिंग करके मुझे कॉल कर देना, हम घर को निकल जाएंगे, फिर आपको छोड़कर मैं वापस आ जाऊंगा। सुनीता ने ओके बोला और कॉल कट कर दी। अब मैं सुनीता की कॉल का वेट कर रहा था। कुछ देर बाद सुनीता की कॉल आई और बोली, मैं रेडी हूँ, आप आ जाओ। मैंने 2 लड़के साथ लिए और सुनीता को गाड़ी में बैठने को बोला। लड़कों ने सुनीता का सामान गाड़ी में रख दिया। मैंने उन दोनों लड़कों को बाइक से घर पहुंचने को बोल दिया और मैं सुनीता को कार से अपने घर ले आया। सुनीता ने ब्लैक टॉप और स्कर्ट पहनी हुई थी। मेरी आंखें उसे ही देख रही थी, ये उसकी आंखों में भी दिख रहा था। कुछ ही देर में हम दोनों घर आ गए थे। लड़के भी हमारे साथ ही आए थे। मैंने एक रूम खोल दिया और सामान अंदर लगवा दिया। फिर लड़के को सौंप कर वापस जाने को बोला। मैंने सुनीता को पूरा घर दिखा दिया। घर देखकर सुनीता खुश हो गई और बोली, आप कब तक आ जाओगे? मुझे तो इतने बड़े घर में डर लगेगा। मैंने कहा, मैं अब नहीं आऊँगा, लड़के को बोल दिया है, वो दुकान बंद कर देंगे। फिर वो मुस्कुराने लगी। मैंने उसे पूछा, आप खाना क्या खाओगी? वो मंगवा लेते हैं। सुनीता बोली, जो आपको पसंद हो वही मैं खा लूँगी। मैंने बोला, ठीक है, अभी आप फ्रेश होकर ऊपर आ जाना, तब तक मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ। सुनीता ने ओके बोला और मैं ऊपर चला गया। अब मेरे मन में सुनीता को ओके लड्डू फूट रहे थे। 10 मिनट के बाद सुनीता ऊपर आ गई। मैं भी बाथरूम में ही था कि उसकी आवाज़ आई, तो मैंने उससे बैठने को बोला। कुछ ही देर में मैं बाथरूम से बाहर आ गया। सुनीता और भी सुंदर बनकर आई थी। उसको भी शायद पता था कि आज कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। मैंने सुनीता से पूछा, क्या आप नॉनवेज खा लेती हो? सुनीता बोली, हाँ। फिर मैंने चिकन ऑर्डर कर दिया। फिर हम दोनों बातें करने लगे। मैं सुनीता को देख रहा था। तभी सुनीता बोली, आपको पता है मैं आपके साथ क्यों आई हूँ? मैंने बोला, नहीं, आप बताओ। तब सुनीता बोली, जो आपके दिल में है वही मेरे दिल में है, फिर आप वेट क्यों करवा रही हो? अब मेरे से वेट नहीं हो रहा है। मैं समझ चुका था कि ये वो की बात कर रही है। मैंने कहा, आपको वेट करने के लिए बोल कौन रहा है? मैंने इतना बोलते ही सुनीता तुरंत मेरे पैरों पर बैठ गई। फिर मैंने विस्की की बोतल खोली और सुनीता से विस्की के लिए पूछा। आउट मैंने पैक बनाकर उसे दिया। तब सुनीता हंसकर हाँ बोली। चीयर्स बोलकर एक ही सांस में पूरा पैक पी गई। जल्द ही मेरे 2 पैक खत्म हो गए और सुनीता को कुछ असर होने लगा। फिर हम दोनों ने स्वर्ग की सैर करनी प्रारंभ कर दी। ये सिलसिला लगभग 40 मिनट तक चला और सुनीता ने भी भरपूर साथ दिया। फिर वो सब के बाद हमने चिकन का डिनर किया और सो गए। कुछ दिनों के बाद सुनीता के पापा आए थे और 3 दिन तक हमारे साथ रहे। तब हम दोनों ने मिलना कम कर दिया था। मैं सुबह दुकान पर आ जाता, सुनीता स्कूल चली जाती। ऐसा करने से हमें एक फ़ायदा हो गया था कि सुनीता के पापा को यकीन हो गया था कि उनकी बेटी सेफ है। फिर वो महीने में 1 या 2 दिन के लिए ही आने लगे और बाकी दिन हर रात में हम दोनों स्वर्ग की सैर करते थे। 1 साल बाद सुनीता की शादी हो गई।
उसको अपने पापा की जिद के चलते किसी दूसरे से शादी करनी पड़ी। सुनीता ने शादी से 10 दिन पहले स्कूल से 20 दिन की छुट्टी ले ली थी। वो शादी के 10 दिन बाद अपने पति के साथ पटना वापस आ गई थी। अभी तक तो वो दोनों ही मेरे घर में रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद सुनीता के पति ने पास में ही एक नया रूम ले लिया था। सुनीता का पति किसी सरकारी दफ्तर में ड्यूटी करता है। वो सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक वो ऑफिस में रहता था। सुनीता 9 बजे से 12 बजे तक स्कूल में रहती थी और मैं दुकान में रहता था। लेकिन अक्सर दोपहर में 2-3 बार हम दोनों आज भी साथ में मिलते रहते थे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको क्या कहना है इस कहानी के बारे में? क्या यह कहानी सही है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए और इसी तरह के इंटरटेनमेंट कहानियाँ लगातार सुनें। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।